अमूल दूध पर बढ़ गए, इसको कैसे देखते हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा आम आदमी की? अरे दूध पे रेट बढ़ गए, कम से कम लोगों की कमाई भी तो बढ़े। लोगों की कमाई घट रही है, दूध पे रेट बढ़ रहा है तो असर तो पड़ेगा ही। बजट के बाद आम जनता को राहत मिल सकती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ नहीं मिल रही है, इस सरकार में राहत किसी को कुछ नहीं मिल रही है। रहा है वो तो सब सरकार के ऊपर है, वो कम करती है कि बढ़ाती है, वो कुछ करेगी तो अपने हिसाब से करेगी। जिस बजट को मोदी सरकार की तरफ से अमृतकाल का बजट कहा जा रहा था, उसके आते ही देश की जनता को एक भारी झटका देखने को मिला है। जी हाँ, अमूल दूध ने 3 रुपये दाम बढ़ा दिए हैं और इसी सिलसिले में हम यहाँ एक स्टोर पे खड़े हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए एक आंटी हैं। क्या नाम है आंटी? गीता सिंह। आप ये बताइए कि 3 रुपये दाम बढ़ गए हैं दूध पर, इसको आप कैसे देखती हैं और इसका कितना असर पड़ेगा? हमारे लोगों के लिए तो 8-10 हज़ार कमाने वाले 2 बच्चों को पढ़ाना, रेंट पे रहना तो बहुत ही खर्चा है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये बताइए, जो 30 रुपये में दूध मिल जाता था, 2 कप चाय दोनों टाइम आदमी पी लेता था, वो 35 रुपये, 36 रुपये, 33 रुपये लीटर दूध लेगा। आधा लीटर कैसे गुजर करेगा? मतलब अब चाय पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जिसके आगे 2 बेटियां हैं उनको तो ज़्यादा ही है। हमारे लोगों की जो है तनख्वाह नहीं बढ़ती है, प्राइवेट आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पेट्रोल बढ़ा रहे मगर दूध तो ना बढ़ाओ, कुछ तो संतुष्टि दीजिए हम लोग गरीबों को। कहा जा रहा था कि बजट के बाद आम जनता को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, तो इस बजट के बाद ही ये बिल जो है ये 3 रुपये बढ़ गए, तो वो अपना रंग दिखाएंगे ना। उनको जो अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से देखेंगे कि जनता गरीब है, जनता के घर में खाने को है नहीं, वो तो जनता समझ रही है ना। बड़े आदमी नहीं समझते इस सब चीज़ों को। वो तो हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाना, परेशानियां अपनी खुद से झेलना। काम नहीं करेंगे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का कोई जरिया नहीं है, ना जेंट्स के पास ना लेडीज़ के पास। 3 रुपये बढ़ गए थे। हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अच्छा, मेरे साथ ये शॉप चलाते हैं, क्या नाम है आपका? सुमित। जो 3 रुपये अब दूध के दाम पर पड़े हैं, इसको मतलब जनता पर कितना असर पड़ा है? क्या आपके जो ग्राहक आते थे लेने उनमें कमी? देखिए असर तो पड़ेगा ही। देखिए आप जो लोग दूध जो पीते थे वो तो पिएंगे ही, लेकिन अपना एक जगह का खर्चा बढ़ जाएगा तो दूसरा जगह अपना खर्चा घटाएंगे। अब एक बच्चा रोज़ रात में दूध पीता है तो पिएगा ही, लेकिन अगर दाम बढ़ गए तो अपना दूसरा खर्चा कम करेगा, लेकिन वो तो करेगा ही वो चीज़। लेकिन वो चीज़ सरकार समझनी चाहिए, वो चीज़ कम करनी चाहिए। पड़ेगा ही, असर पड़ेगा। सेल में फर्क आ गया है, सेल में भी फर्क आया है। हाँ, सेल में कितना फर्क आया है? समझे कुछ नहीं तो 25%। अच्छा, पहले सेल कैसी थी? पहले अच्छी थी। अब भाई जिसको 2 लीटर चाहिए तो 1.5 लीटर लेगा। भाई आदमी कुछ न कुछ औसत दिया तो कमियाँ करेगा, क्योंकि महंगाई हर चीज़ में है, एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। अगला क्या करेगा? कस्टमर आता है हम लोग सोचती है इतना कैसे ले लो। मतलब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आपकी दुकानदारी पर भी फर्क पड़ रहा है। फर्क है, दुकानदारी फर्क है, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। कोई चीज़ महंगी होती तो असर पड़ जाता है। इससे काफ़ी आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल दिक्कतें हैं। आज 4 दिन से ऐसे चल रहा है, आज 5वां रोज है दाम बढ़े हुए अमूल के, 5 दिन हो गए। और हम यहाँ एक स्टोर के बाहर और आए हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है? जी, हरिनाम नाम है। भाई नाम ये बताइए, 3 रुपये दूध के दाम और बढ़ गए हैं, तो इससे कितना आम आदमी की जेब पर असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। हम लोगों की तो आधी सैलरी तो इसी में ख़त्म हो जा रही है, महंगाई में, रोज़ के खर्चे में। ऐसे ना आदमी को तो सोचना चाहिए कम होना चाहिए, लेकिन दूध के दाम चीज़ें बजट में भी आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, बजट में कहा गया था कि आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन कोई राहत नहीं है। और तो बजट जैसे ही हुआ वैसे और महंगाई बढ़ गई है। 3 रुपये तुरंत दूध बढ़े, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम तो ये देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी ही मुद्दा है। खाने पीने की चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे टैक्स और GST लगाई हुई थी, बट उन्होंने अब की नहीं लगाया, तो एकदम से 3 रुपये अमूल ने बढ़ा दिए, तो इसको कैसे? तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एकदम से 1 रुपया बढ़ता तो लोग चल जाते, लेकिन एकदम से 3 रुपया बढ़ा है तो पूरा असर पड़ रहा है, मतलब जेब पे जा रहा है।
और कुछ और लोग भी। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार नाम है मेरा। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि 3 रुपए दूध के दाम बढ़ गए, एकदम से बढ़ गए, तो ये पब्लिक के लिए कितना बड़ा झटका है? ये तो बहुत बड़ा मान लीजिए झटका। जिस घर में 3-4 लीटर दूध लगता था वो 4 लीटर मान लीजिए, तो 4 रुपये के हिसाब से मान लीजिए 4 लीटर लगता है, 24 रुपये चले गए समझ लीजिए ना 4 लीटर। तो इस वजह के हर साल में एक बार रेट बढ़ता था, 1 रुपये प्रति लीटर, 2 रुपये लीटर तो चल जाता था। इस बार इन्होंने बढ़ाया 2 बार, साल में 2 बार बढ़ा दिया। 8वें महीने में बढ़ाया था, अब 5वें महीने में फिर बढ़ा दिया है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक जो शॉप है जिनके उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, ये बताइए 3 रुपये अमूल ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा आम आदमी की जेब पर? फ़र्क तो पड़ा, लेकिन आदमी मजबूर है कि दूध जैसी चीज़ आवश्यक सामग्री है दूध, तो इसको तो लेना ही लेना है। उसको जो फ़र्क पड़ा उसको आदमी क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। उसको दूध जैसी आवश्यक वस्तु है। अच्छा, जैसे पहले बिकता था वैसे बिक रहा है? नहीं, सेल तो कुछ डाउन हुई है, कुछ डाउन है। बाकी और मामलों में इसमें जो है दुकानदारी बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, दुकानदारी ठीक ठाक नहीं चल रही है। कुछ यहाँ पर क्या नाम है आपका? शंभू दास। शंभू दास, 3 रुपये दूध के एकदम से बढ़ा दिए, जबकि अमृतकाल का बजट बोल रहे थे, उसके बाद जैसे बजट से पहले ही ठीक ऐसा हो गया, तो इसको कैसे देखते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरह से पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी समझिए कि रेट पे रेट बढ़ते रह रहे हैं दिन पे दिन। तो इन पे मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, खास करके यूपी गवर्नमेंट को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आम वर्ग के लोग हैं, जो मतलब जब नीचे स्तर पे आ रहे हैं, तो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो इस पे विशेष काम करें बस। थैंक यू। दूध के दाम बढ़ गए 3 रुपये, और खासकर अमूल दूध पर, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे क्या करें, जेब खाली हो रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है। कितने का ये पहले ये दूध का पैकेट मिलता था आपको? 63 का मिलता था। और अभी कितने का मिल रहा है? 66 का हो गया। तो इससे काफ़ी असर पड़ा आपके? होगा। जो ये प्राइस बढ़े हैं, तो उससे आपके सेल पे असर पड़ा है? यस मैम, बिल्कुल पड़ा। इनकम नहीं, मगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ही है। पहले कितने कस्टमर आते थे और अब कितने आ रहे हैं? पहले भी आते थे, अब तो आदमी मजबूरी है कि आदमी को दूध यही मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसीलिए आ रहा है। प्रॉब्लम ये भी है ना, और कहीं दूध मिल भी तो नहीं रहा है, इसीलिए सब आदमी कस्टमर आ रहा है दूध लेने। हाँ, मतलब क्वांटिटी अब उनका कम हो गया होगा? हाँ, नहीं कम तो नहीं हुआ है, मगर आदमी करेगा क्या? जब दूध नहीं मिलेगा तो दूध यही पी ही रहा है, आदमी ले रहा है, बच्चों के लिए इस्तेमाल, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल ही हो रहा है। अभी 3 रुपये बढ़ गए, तो इसको कैसे देखते हो? वही, जैसे 3 रुपये बढ़ गया तो वही पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग हमेशा से अमूल का दूध ही लेते हैं। तो इससे असर पड़ा? हाँ। कैसे देखते हो इसका? जैसे मेरी मम्मा खरीदती है, से पेमेंट तो मम्मा ही करती है, मैं नहीं करती। फिर वही मम्मा ने परसों से पूछा तो कहा कि, मैंने बताया कि हाँ मम्मा बढ़ गया है। फिर वही बोला मम्मा ने कि हाँ ये तो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ये गलत है या सही है? एक्चुअली तो ये गलत है, क्योंकि हमें दूध का रेट बार बार बढ़ाना नहीं चाहिए। अभी ये कितने का आप ले रहे हो? पहले कितने का लेते थे? पहले ये 63 का था, आज ये 66 का है। फिर वही हमेशा की तरह मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें हमेशा ही अमूल का दूध लेना है, तो फिर क्या ही करना है। तो दूध के लगातार दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है, और उनके जेब पर कहीं ना कहीं दूध के दाम बढ़ने से सीधा फ़र्क दिखने वाला है, और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि साल में ये दूसरी बार है जब दूध के दाम बढ़े हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, वो PM न्यूज़ नेटवर्क।